एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। और हिंट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में एक हिंट दिया हुआ है, फाइंड कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दूध वाला है, उस दूध वाले के पास कुछ भैंस है। ठीक है, दो भैंस है, क्वेश्चन में दो भैंस के बारे में बात कर रहा है। वो दूध वाले के पास दो भैंस है, उन दोनों भैंसों को उस दूध वाले ने बेच दिया। कितने में बेचा? एक एक बफेलो को, यानी कि एक एक भैंसे को 20,000 रुपए में बेचा। यानी कि जो दो बफेलो है तो 20,000 प्लस 20,000। ठीक है, अब उन भैंसों को बेचने पर एक भैंसे पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 5% का। और जो दूसरा बफेलो वो बेच रहा है, प्राइस तो सेम है, 20,000 में ही बेच रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसको लॉस हो रहा है 10% का। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि दोनों बफेलो के, दोनों भैंसों को बेचने पर उस दूध वाले को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। गेन का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और आपको जो हिंट में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एक एक बफेलो का फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताता हूं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने 100 रुपए में एक कैलकुलेटर खरीदा। अब इस कैलकुलेटर को वो बेचने के लिए गया तो उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। सपोज 10% इसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया। ठीक है, तो 100 रुपीज का जो 10% होता है वो आप बाद में कैलकुलेट करते रहना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 100 रुपीज का 10% होता है 10 रुपीज। अब इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया है वो हो गया है 110 रुपीज। ठीक है, तो देखो ये 100 रुपीज क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था। 10% क्या था, उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट था, ये परसेंट में, इस परसेंट को रुपीस में ये कन्वर्ट कर लिए तो ये प्रॉफिट हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। दोनों को ऐड किए तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। यानी कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर किया जाता है। 10% प्रॉफिट हो रहा था, किसके ऊपर? 100 रुपीज के ऊपर हो रहा था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, तो 100 रुपीज का 10% 10 आया। तो जब भी प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है कि एक दूध वाला है जिसके पास दो भैंसे हैं और दोनों भैंसों को वो बेच रहा है। दोनों भैंसों की कीमत 20,000 रुपीज है। यानी कि पहला भैंसा भी 20,000 रुपए में बेचा और जो दूसरा भैंसा वो बेच रहा है उस वो भी 20,000 रुपए में बेच रहा है। तो हम लोग एक एक भैंसे का कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है जो पहला बफेलो वो बेच रहा है उसके उसको बेचने पर उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट बफेलो हम लोग यहां लेते हैं, पहले फर्स्ट बफेलो, इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ठीक है, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। अब आप देखो इस बफेलो का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपीज। और इस बफेलो का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो परसेंट में दिया हुआ है कि 5% हो रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो 5% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो जोड़ा जाता है। यहां पर मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको। तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, तो हम लोग ये 5% को रुपीस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का। इसीलिए आपको क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस अभी हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इसका है एक्स। अब जो ये प्रॉफिट होगा ये किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट किसका होगा? 5% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने एज्यूम किया है कि वो प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहां पर हम लोग देख चुके हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तब वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या चीज है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है एक्स प्लस प्रॉफिट कितना है 5% ऑफ एक्स। तो 5% ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू परसेंट का साइन हटाने के लिए 1/100 इंटू एक्स। ठीक है, अभी यहां पर देखो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो यहां पर हम लोग एसपी या सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग लिख लेंगे 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 को यहीं पर रहने देते, पहले इस एक्स को सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 20,000 इज इक्वल्स टू, यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। 5 इंटू 1 5 इंटू एक्स 5x डिवाइडेड बाई 100। यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर x के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20,000 इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा देखो एलसीएम लो, इन लोग का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। 1 के टेबल में 100 टाइम्स में आता है, इसीलिए इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका न्यूमरेटर है x, तो 100 इंटू एक्स वो हो जाएगा 100x प्लस 5x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो 100 है यहां पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड अगर उसको शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइड तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 20,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 105x। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं, ये 105x कैसे हो गया, यहां भी x है यहां भी x है, दोनों के पास x है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो 105 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको इस साइड शिफ्ट किया जाए तो यहां आके वो डिवाइड हो जाएगा, और इसको अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहां पर 20,000 है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 जीरो और बढ़ गया। ये 105 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो यहां आके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया x। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहले तो ये 5 के टेबल से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों डिवाइड हो सकता है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, फिर 5 0 जा 0, 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 ये आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 21। अब जो 21 है ये एक ऑड नंबर है, और 4 लाख जो है वो एक इवन नंबर है। लास्ट में 0 है इसका मतलब इवन नंबर, लास्ट में 1 है यानी कि ये ऑड नंबर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो हम लोग उसको अलग डिवाइड कर लेते हैं रफ में। यहां पर अगर डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 40,000 या 40 लाख, सॉरी 4 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 21 से पहले ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 21, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 1 हो गया 9 और 3 माइनस 2 हो गया 1। अब 19 तो 21 से डिवाइड नहीं होगा, तो 190, एक जीरो नीचे उतार लेते हैं, 190 हो गया। अब देखते हैं 190 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 21 के टेबल में आता हो। तो 21 इंटू 9 करने पर आएगा, 21 इंटू 9, ये देखो 9 टू 9 1 9 9 2 18, 189। ठीक है, 9 टाइम्स में आ गया 189, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहां बच गया 1 0 0। अब यहां से एक जीरो को नीचे उतारेंगे, ठीक है, ये आ गया 10। अभी तो ये नहीं आएगा आंसर, तो एक बार जीरो से और डिवाइड कर लेंगे तो और एक दूसरा जीरो आ गया, ये हो गया 100। अब 21 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 से कम आता हो, तो इसको 5 से करके देखेंगे तो 105 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 21 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया 84। ठीक है, हाँ 84, 4 टाइम्स में आ गया 84, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ गया 6 और ये आ गया 2, 26, सॉरी हाँ 16। ठीक है, या 10 हो गया या 9 हो गया 16। अब 16 तो 21 से छोटा है तो एक और जीरो नीचे उतार लेंगे, 160। अब हम लोग को ऐसा नंबर देखना है जो 21 के टेबल में 160 से कम हो। ठीक है, तो 4 देख चुके हैं, 5 टाइम्स में 105 आता है, 6 टाइम्स में देखते हैं, ट्राई करते हैं 21 इंटू 6। ये डिवीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये रफ वर्क है। ठीक है, मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि डिवीजन में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए।
6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 8, ये आ गया 86, तो सॉरी 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 126, तो ये बहुत छोटा हो गया। आगे देखते हैं 21 इंटू 6 हो गया 7 टाइम्स में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147, ठीक है। 8 से भी कर लेते हैं, 8 बड़ा हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बड़ा हो गया। 147 डिविजिबल है, ये कितने बार में, 7 टाइम्स में। ये आ गया 0, 0 माइनस 7 हो गया 3, और 6 माइनस 4 हो गया 2, और यहां आ गया 0, ये आ गया 23। अब इसको यहां पर एक डेसिमल लेंगे, डेसिमल के बाद यहां आ गया 0, ठीक है, ये हो गया 230, सॉरी ये एक बार में डिवाइड हो सकता है, 23 आ गया, तो 1 टाइम्स में तो 7 टाइम्स में 147 को यहां पर डिवाइड करते हैं, 7 टाइम्स में 147, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये देखो, ये आ गया 10, 10 माइनस 3 हो गया, 10 माइनस 7 हो गया 3, और यहाँ बच गया 5 माइनस 4 हो गया 1, और ये 0, यहाँ आ गया 13। तो अब एक डेसिमल ले लेते हैं, और यहाँ आ गया 0, 130 हो गया। अब देख लो यहाँ पर 6 टाइम्स में 126 आता है, तो 6 टाइम्स में लेंगे इसको 126। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना, ठीक है, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, अगर कुछ गलती भी हुआ होगा तो आप सुधार लेना, ठीक है। तो यहां बच गया 4, और ये 0, ये 0, डेसिमल के बाद नंबर है तो एक और 0 ले लेते हैं, और 21 से 2 टाइम्स में तो 42 होता है, 1 टाइम्स में ले लेंगे 21, ठीक है। तो यहाँ 40 है, 21, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ बच गया 1, फिर यहाँ 0 लेंगे तो फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करते हैं, अपन सिर्फ इतने नंबर्स को ले लेते हैं, 19,47.61, ये वैल्यू है एक्स का, ठीक है। अब देखो एक्स क्या है, एक्स है कॉस्ट प्राइस, यानी कि पहला जो बफेलो है जिसको उसने 5% में बेचा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो है 19,047.61 रुपीज, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू रुपीज 19,047.61, ठीक है। ये जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो आप देख लेना, पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, और अब अपन देखते हैं कि सेकंड जो बफेलो है जिसको बेचने पर उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मैं इन सबको रब करता हूं, इस पोर्शन को भी रब कर रहा हूं, सिर्फ ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको मैं यहां पर लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है अपने पास। तो ये था फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया था 19,047 रुपीज और 61 पैसा, ठीक है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं। अब देखते हैं कि जो दूसरा बफेलो है, ठीक है, दूसरा बफेलो बेचने पर उस मिल्कमैन को लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% का उसको लॉस होता है, ठीक है। तो दूसरे बफेलो का भी कॉस्ट प्राइस हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है देखो, सेलिंग प्राइस हमारे पास में है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹20,000, क्योंकि एक एक बफेलो 20-20 हजार रुपए का बिक रहा है, तो जो प्रॉफिट वाला बफेलो है वो भी 20,000 में बिकेगा, जो लॉस वाला बफेलो है वो भी 20,000 रुपीज में बिक रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस के बाद में यहां पर दिया हुआ है कि इसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। अब ये 10% जो लॉस होगा वो उसको कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, लॉस होता है तो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचेगा तभी उसको लॉस होगा। तो हम लोग यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी वाई, ठीक है। पहले वाले का हमने एक्स लिया था, इसका वाई ले। अब यहां पर वाई है तो लॉस कितना होगा, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे लिए, वाई है, तो 10% ऑफ वाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको हम लोग अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या सेलिंग प्राइस के साथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू
जब कभी भी लॉस हो रहा हो किसी भी शॉपकीपर को, या फिर यहां पर जो मिल्कमैन है उसको बफेलो बेचने पर लॉस हो रहा है, तो जो लॉस होगा तो यहां पर सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, वही सेलिंग प्राइस होगा। सपोज अगर किसी कोई सामान है, वो अगर कोई आदमी लॉस में बेच रहा है, अगर 100 रुपए का सामान है, उसने 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस, और अगर उसको 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो -10 कर देंगे, तब जाके जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 90 रुपीज आएगा, क्योंकि 100 - 10 इज 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे लॉस के केस में। अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 20,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया वाई, यहां कर लेते हैं वाई माइनस ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अभी, 10% ऑफ वाई, तो 10 इंटू 10%, परसेंट का साइन हटाने के लिए 1/100 इंटू यहां आ गया वाई। ठीक है, अब 20,000 इज इक्वल टू वाई माइनस, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जीरो कैंसल हो गया है, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा? 20,000 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इंटू 1 हो गया, इंटू वाई हो गया, वाई डिवाइडेड बाई 10। दोनों का वेरिएबल सेम है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहां करते हैं आगे कंटिन्यू, यह आ जाएगा 20,000 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो ये फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको बना लेते हैं, यहां आगे डिवाइडेड बाई 1। अब 10 और 1 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो यह आ गया 10। 1 के टेबल में जो 10 है 10 टाइम्स में आता है, इसका न्यूमरेटर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10y, 10 इंटू वाई 10y हो जाएगा, माइनस 10 के टेबल में 10 तो एक ही बार में आ जाता है, तो इसका न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, जो भी आया है y का y ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20,000 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखो y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वहां पर 1 है, यहां हो जाएगा 9y डिवाइडेड बाई 10। अब 10 यहां पर डिवाइड हो रहा है, अगर उसको इस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 9y, तो 20,000 इंटू 10 यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो गया 2 लाख इज इक्वल्स टू 9y। अब यहां y जो है 9 और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 9 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू y। अब यहां पर जो आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ में। अगर 2 लाख को 9 से डिवाइड किया जाए, तो पहले देखो ये 20 है, इसको ऐसा ले लेंगे, पहले इन दो टर्म्स को लेंगे, तो 2 टाइम्स में 18 आ गया, माइनस यहां बच गया 2, अब इस जीरो को नीचे उतारेंगे, फिर से 2 टाइम्स में 18, 9 टू 18, सब्ट्रैक्ट करें, यहां जीरो आ गया, अब ये जीरो नीचे आएगा, 20 हो गया, फिर से 9 टू 18, सब्ट्रैक्ट होगा, यहां 2 आ गया, अब ये जीरो नीचे आ गया, फिर से 2 टाइम्स में 18, यहां आ गया 2, अब ये जीरो नीचे आ गया, फिर से 2 टाइम्स में 18, फिर से आ गया 2। अब आगे तो कोई जीरो बचा नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगाएंगे, यहां पर आ गया 0, फिर 2 टाइम्स में 18, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 0, यहां पर 2 आ जाएगा, तो देखो ये चीज आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर से यहां पर 0 लगा लेंगे तो फिर 2 टाइम्स में 18 आएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां फिर से 2 आ गया, फिर आगे सेम आएगा, तो इसको ले लेते हैं 22,222.22, 22,222.22 इज इक्वल्स टू वाई। अब ये वाई क्या चीज है, हम लोगों ने अज्यूम किया था कि वो सेकेंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब जो दूसरा बफेलो है उसका कॉस्ट प्राइस 22,222.22 है। ठीक है, अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों बफेलो को बेचने पर उस दूध वाले को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओवरऑल। ठीक है, तो मैं ये रफ वर्क को यहां पर मिटा लेता हूं यहां पर, उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं फाइनल क्या होता है। अब देखते हैं यहां पर टोटल, क्या फाइनल उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है दोनों बफेलो को बेचने पर। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो। फर्स्ट बफेलो उसका था 19,000
47 रुपीज 0.61 पैसे। सेकेंड बफेलो का कितना प्राइस आया, प्लस 22,222.22 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा दोनों बफेलो का मिला के। ये हो गया 3, ये हो गया 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, यहां आ गया 2, 9 × 2 11 और 2 + 2 हो गया 4, 41,269.83 ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो दो बफेलो है, दोनों बफेलो को उसने 20,000 में बेचा, यानी कि पहला बफेलो 20,000 प्लस दूसरा जो बफेलो है वो भी 20,000, तो टोटल मिला के आ गया 40,000। अब हम लोग यहां क्लियरली देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो तो लॉस होता है। ठीक है, यानी कि उस दूध वाले को दोनों बफेलो मिलाकर बेचने पर उसको लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कितना हो रहा है ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जब भी लॉस हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 41,269.83 माइनस सेलिंग प्राइस है 40,000। ठीक है, 0.00 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 8 पॉइंट, यहां आ गया 9,6,2,1,0, यानी कि 1,269.83 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है इसमें 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड फिगर नहीं लिया था। ठीक है, इसके आगे भी 6 से 6 आता तो हमने उसको राउंड फिगर नहीं लिया था। ठीक है, यहां पर हो सकता है किसी किसी का 6-2 आए, तब जाके यहां पर 8-4 आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया वो लास्ट में 8-4 दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 या 0.2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आंसर सही है, वो आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का 7th क्वेश्चन।